ओके, आईबीएस क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है? आप गूगल करो जाके, आपको पता चलेगा क्यों होता है, तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, अगर आप सच में सही क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा। डायबिटीज क्यों होती है, किसी को पता नहीं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज क्यों होता है, किसी को पता नहीं। थायराइड क्यों होता है, किसी को पता नहीं। सोरेटिक आर्थराइटिस क्यों होता है, किसी को पता नहीं। आईबीएस क्यों होता है, किसी को पता नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं और ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। जिनको पता नहीं वही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, और वही ट्रीटमेंट भी करते हैं। जिनको पता हो तो करते नहीं बेचारे, उनको तो गड्ढे में डाल रखा। आयुर्वेद प्रिसाइसली आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस कर पाता। ट्रीटमेंट क्वेश्चन मार्क है आयुर्वेद में भी। देखो, जड़ी बूटी से भी एक लेवल तक ही आपको सपोर्ट मिलता है। बाहर से कुछ भी लेंगे ना तो आपकी शक्ति नहीं बढ़ती, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, है ना। आपका स्ट्रेंथ तो आपकी बॉडी बढ़ाती है, चाहे वो केमिकल दवाई हो, नेचुरल दवाई हो, जड़ी बूटियां हो। तो आयुर्वेद का सबसे पावरफुल तरीका रिकवरी का, थेरेपी का ना, कुंभक है। वात जिसे हम कहते हैं ना, वात को कंट्रोल करने, जो कंट्रोल करता है फैक्टर ना, उसी को कुंभक कहते हैं। उसी से पित्त कंट्रोल होता है और उसी से श्लेष्म यूटिलाइज होता है आपकी बॉडी में। आईबीएस होता क्या है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। आईबीएस का अगर हम एक सिम्टम देखें ना, और फिर आपको कोरिलेट करके बताऊं, पहला तरीका मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम और बताएंगे। पहला तरीका, आईबीएस में क्या होता है, आपके पेट में ना कुछ खाएंगे टाइट हो जाता है, आपका पेट थोड़ा ना ऐसा टाइट लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक इंसान के साथ में मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मेरे को आईबीएस डिक्लेयर किया गया है, और उन्होंने क्या किया, एक तो ऑपरेशन हो चुका है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट उन्होंने काट दिया है, मगर मेरी आईबीएस ठीक हुई नहीं। मैंने कहा ठीक थोड़ी करते हैं, आगे और खराब होगा कुछ, वो भी काट देंगे, मगर क्या होगा, ठीक करने का तो कोई प्रोसेस, कोई ऐसा कार्यक्रम है नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक कैसे होगा। मैंने कहा अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहली बात बताओ। तो कह रहे हैं कि मैं कुछ भी खाता हूं ना, मेरा पेट फूल जाता है। मैंने कहा ये अगर आपको आधे घंटे में ठीक हो जाए तो चलेगा, कि जो मैं बोल रहा हूं उसको मानेंगे आप? कहते हैं हाँ, ये तो मैंने इतनी दवाइयां खाई, ये तो ठीक होता नहीं है, कभी बीच में आराम मिल गया। तो मैंने उनको एक छोटा सा प्रोसेस कुंभक का करवाया, और आधे घंटे के अंदर उन्होंने कहा मेरा पेट लूज हो गया। तो हमने किया क्या, आपके सिम्टम को पहले हमने रिलीव कर किया क्या, क्यों आपका शरीर जो काम नहीं कर पा रहा था वो करवाने की हम उसको सपोर्ट दे दिया। आपके फूड के मूवमेंट को हमने अंदर एक प्रेशर क्रिएट करके सपोर्ट दे दिया, तो मूवमेंट हो गई, तो बॉडी को आराम मिल गया जो मूव नहीं करा पा रहा था। तो एक काम तो हमें समझ में आया कि इसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है बॉडी का, वो खराब अगर हो गया, वो ठीक से नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन भी आईबीएस के अंडर में आती है। ये आईबीएस हो गया, एक तरीका बता रहा हूं इसको डिफाइन करने का, एक पर्सपेक्टिव है, मगर मैं आपको इसको बहुत सारे तरीके से समझा सकता हूं। तो इतनी आसानी से आपने अंदर मूवमेंट करवाया, आपको रिलीफ मिल गया। अच्छा, तो अंदर मूवमेंट क्या बिना नर्व्स के मूवमेंट होगी? तो यानी नर्व इंपैक्ट हुआ है। अगर हम नर्व को रीजनरेट कर दें तो आईबीएस की कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो क्या हम नर्व को रीजनरेशन कर सकते हैं? उसका नर्व रीजनरेशन हो सकता है, 100% हो सकता है, मगर उसके लिए आपको क्या ठीक करना पड़ेगा? पहला, आपके शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ यानी गार्ह पत्य अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा, डाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। वो कुंभक से होता है, बड़ी आसानी से होता है। दूसरा पार्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी इसके पहले एग्जांपल दिया कि आप कंट्रोल कैसे करते हो, सांस रोक के कंट्रोल करते हो, तो आपका एक्चुअली जब कुंभक करते हैं तो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट जाता है, स्ट्रेंथ मिलता है। तो अगर नर्वस सिस्टम रीजनरेट होगा, उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, तो आईबीएस की कंडीशन ठीक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और क्या कर सकते हैं, और इसको कैसे और बता सकते हैं? आपके शरीर का ना हिस्टामीन का टॉलरेंस बहुत कम हो गया, यानी हिस्टामीन से एलर्जी हो गई आपके बॉडी को। ऐसे भी देख सकते हैं। डायबिटीज को देखने का एक तरीका होता है, इंसुलिन इंटॉलरेंस या रेजिस्टेंस हो गया। तो इंटॉलरेंस तो हमारी बॉडी में हो ही रहा है ना, क्योंकि उसकी टॉलरेट करने की क्षमता तो कम हो गई।
ये आप 2 जनरेशन पीछे के लोगों को और आपको कंपेयर करके देख सकते हैं। तो बहुत एलर्जीज आ रही हैं, तो कहते हैं भाई हम दूध पी लेते हैं तो पेट फूल जाता है, दूध हजम ही नहीं होता। अच्छा, गेहूं हजम नहीं होता, रोटी खाते हैं तो पेट फूल जाता है, तो उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। कहते हैं भाई तुमको तो ग्लूटेन की एलर्जी है, और तुमको तो इस चीज की एलर्जी है, तुमको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है। ऐसे बोलने से कोई ठीक तो हुआ नहीं आज तक। टॉलरेंस बढ़ाने के लिए तो कोई दवाई बनी नहीं आज तक, ना ही बनने वाली है। तो ये तो कुंभक है जिसकी वजह से आप 10 किलो वेट उठाए, उसको टॉलरेट करें, कैसे करेंगे? सांस रोक के उठाएंगे। अगर 20 किलो उठाना है तो, ज्यादा टॉलरेंस बढ़ानी है तो क्या चीज बढ़ानी होगी? सांस रोकने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ानी होगी। उस पर काम कर रहे हैं क्या? उस पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कुंभक करेंगे, आप देखेंगे कितनी तरह की एलर्जीज गायब हो गई, बिल्कुल एकदम लाइफ से खत्म हो गई। और हिस्टामिन इंटॉलरेंस जो आपके बॉडी में है, उसको टॉलरेट करने लग जाएंगे। तो हिस्टामिन ना आपके गट लाइनिंग में होता है। हिस्टामिन बेसिकली आपको अनजान चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ये शरीर निकालता है। फूड तो अनजान चीज है ना आपके शरीर के लिए, बाहर से आया हुआ। तो हमने इसका टॉलरेंस और कैसे खराब किया? मेडिसिन को बॉडी के अंदर डाल के ये हिस्टामिन इंटॉलरेंस हमने क्रिएट कर दिया। अब वही आप उसे आईबीएस बोल लीजिए, मगर किया तो हम नहीं। तो ये अगर हिस्टामिन का टॉलरेंस आपके बॉडी में बढ़ जाए और हिस्टामिन रिलीज ठीक होने लग जाए, अभी तो गट माइक्रोबायोटा भी हम खराब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हिस्टामिन प्रोडक्शन में भी असर होता है आपके पूरे गट लाइनिंग में। क्योंकि हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर जो कीटाणु है मरे जा रहे हैं। कीटाणु को मारना हम अच्छा, देखो मारना कोई अच्छी चीज होती नहीं। ये फिरंगियों का थॉट प्रोसेस है कि मारना ही जीवन है, मारो दूसरे को, उसी से जिएंगे। भारतीय परंपरा में हम इसे बिल्कुल गलत मानते हैं। मार के जीना जीना नहीं होता। इसीलिए हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं पूरा सृष्टि जो है हमारे परिवार की तरह है। तो गलत थॉट प्रोसेस में आ गए, उस वजह से शरीर को हम बर्बाद किए जा रहे हैं। मगर इसको रिवर्स करने का तरीका है, उसकी तरफ में ध्यान देंगे तो चीजें इनसे आप निकल सकते हैं।